हमारे जितेश साहब की तरफ से। तो आउटलाइन एग्रीमेंट क्या है? देखिए, आउटलाइन एग्रीमेंट एक तरीके का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट किसके बीच में होगा? क्लाइंट के बीच में और सप्लायर के बीच में। मतलब दो एग्रीमेंट होंगे, क्लाइंट के बीच में और सप्लायर के बीच में। क्लाइंट का एग्रीमेंट और सप्लायर के बीच में एग्रीमेंट क्यों करते हैं? पहले तो वो अपने बिजनेस रिलेशनशिप को बनाना रखना चाहते हैं कि हाँ, इस सप्लायर से हमारा एक रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप है, और वी आर प्रोक्योरिंग अ मटेरियल। अब जब एग्रीमेंट को आप अपनी टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो कि एक तरीके का वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में वो लोग क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट में वो क्वांटिटी बेस पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब कि मैं तुमसे, मतलब अगर वो कॉस्ट वाटर बॉटल सेल करता है वो सप्लायर, तो हो सकता है कि मैं पूरे साल में तुमसे 20,000, 30,000, 1 लाख बॉटल परचेज करूंगा। ऐसा हो सकता है कि मैं तुमसे पूरी 1 लाख रुपीज़ का मटेरियल परचेज करूंगा, क्योंकि वो सप्लायर हो सकता है वाटर बॉटल भी सेल कर रहा हो, एंड वाटर बकेट भी सेल कर रहा हो, मग सेल कर रहा हो, जो भी प्लास्टिक कंटेनर आते हैं वो सारे सेल करता हो। तो कोई भी मटेरियल खरीदूंगा, बट मैं 1 लाख रुपीज़ का पूरे साल में तुमसे मटेरियल खरीदूंगा। हो सकता है जनवरी में खरीदूं, फरवरी में नहीं खरीदूं, मार्च में खरीदूं, अप्रैल में नहीं खरीदूं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो दो टाइप से बनते हैं। आउटलाइन एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको कॉन्ट्रैक्ट ही टॉपिक कर देते हैं तो ज़्यादा सिंपल रहेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। आप सब लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। हर जब थ्योरेटिकल पार्ट से तो समझ में आ गया, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब अपन एसएपी अगर कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, तो जैसे कि अगर पीआर में हमको एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप एनबी मिला, पीओ में हमको एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप एनबी मिला, ठीक है ना। जीआर में पीडब्ल्यूई डॉक्यूमेंट टाइप था, इनवॉइस में भी आरई डॉक्यूमेंट टाइप था, मटेरियल टाइप भी स्टैंडर्ड थे। सब कुछ स्टैंडर्ड एसएपी देता है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड दिया ही होगा। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो उसने डॉक्यूमेंट टाइप दिया वो एम के, और वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट टाइप दिया उसको बोलते हैं डब्ल्यू के। हम क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट और वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट टाइप के साथ में छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जो एसएपी ने दिया है वही रख लेते हैं। फिर भी आपको छेड़ना है, फिर भी आप छेड़ना चाहते हैं, तो वो भी प्रैक्टिस में करवाऊंगा कि हाँ, अगर आपको एम के को कॉपी करके जेड एम के बनाना है, डब्ल्यू ए को कॉपी करके जेड डब्ल्यू के बनाना है, तो कैसे क्रिएट करते हैं, एवरीथिंग टुडे आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है ना। तो क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट और वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट टाइप क्या हो गया? एम के डब्ल्यू के। इसमें भी अपन सेम मेथड यूज करेंगे, नंबर रेंजेस बनाएंगे, असाइनमेंट करेंगे, खलास। उसके बाद में अपन डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कोड पे चले जाएंगे। अब ट्रांजेक्शन कोड को समझना है, मैं आपको स्पेशली बताता हूँ यहाँ पर कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांजेक्शन कोड है, तो कॉन्ट्रैक्ट का एक ट्रांजेक्शन कोड है ME31K, ठीक है ना। ME31K ट्रांजेक्शन कोड जो होता है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन का ट्रांजेक्शन कोड होता है। ME32K ट्रांजेक्शन कोड होता है वो डिस्प्ले का ट्रांजेक्शन, सॉरी चेंजिंग का ट्रांजेक्शन कोड होता है। और ME33K दैट इज द डिस्प्ले ट्रांजेक्शन कोड होता है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं एम के, बट अपने को कैसे पता पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्वांटिटी का कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट है वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है। क्वेश्चन लिखिए, what is the difference between the quantity contract and value contract? What is the difference between the contract and scheduling agreement? These are question 100% इंटरव्यू वाला पूछेगा। ये आप रिटर्न में लिख के रख लिए कि यहाँ पर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन 100% आएगा। और सारे क्वेश्चंस आप लिख रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड। वी विल डिस्कस लेटर how many questions you have already written, apart from any new questions are there now in the market they are asking, so I will tell you. तो कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया, क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, दोनों का जो अपना प्रोसेस, जो क्वांटिटी बनाएंगे वो भी सेम ट्रांजेक्शन कोड ही यूज होंगे, और वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उसके लिए भी सेम ट्रांजेक्शन कोड होंगे। केवल डिफरेंसेस होगा एम के और डब्ल्यू के डॉक्यूमेंट टाइप। हम इसे कॉपी करके हम न्यू बना के देखेंगे, ठीक है ना। एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस बनी रहे कि हाँ, न्यू बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अभी ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं, एक बार एक या दो बंदों में से मैं देख लेता हूँ कि इनको कितना समझ में आया। तो अविनाश, अनम्यूट करो, क्या क्या समझ में आया एक बार मुझे बता दो। सर, हम क्लाइंट और सप्लायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। उसमें दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट होता है।
क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप MK होता है, और वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप WK होता है। और ME31K, ME32K, ME33K से हम उसको क्रिएट, चेंज और डिस्प्ले कर सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जितेश। आउटलाइन एग्रीमेंट के आज हम पढ़ रहे, तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है WK रहता है, और क्वांटिटी एंड वैल्यू एग्रीमेंट रहता है, और शेड्यूलिंग एग्रीमेंट यानी आउटलाइन एग्रीमेंट भी रहता है। क्या रहता है? शेड्यूलिंग एग्रीमेंट के बारे में तो मैंने अभी कुछ बताया नहीं, बस एक क्वेश्चन लिखवाया कि शेड्यूलिंग एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट तो अगर आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा तो कल शेड्यूलिंग एग्रीमेंट कंपलसरी करना होगा, वो कल डिस्कस करेंगे। बट अभी अपना क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब चलते हैं अपन एसएपी के अंदर। SPRO, IMG, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स, नॉट इंटरप्राइज, मटेरियल मैनेजमेंट। तो ज़्यादा काम करते हैं ना तो दिमाग ऐसे चलता है। मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, और यहाँ पे सर्च करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में डॉक्यूमेंट टाइप, सेम मेथड यूज करना है। सर्च करो MK और WK, इंटर मारा, MK को कॉपी किया, ये कॉपी मारा, और Z बहुत लोगों ने बना दिया होगा, तो Z1 MK, डिस्क्रिप्शन देंगे क्या अपना बेच का, B12 MK मतलब क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, M मतलब हमेशा ध्यान रखना मटेरियल, M मतलब मास, और W का याद रखना तो W रख सकते हो। W 2V से बना हुआ है तो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, V मीन स्टार्टिंग V, तो 2V आ गया तो W कॉन्ट्रैक्ट, W के मतलब वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई कंफ्यूज नहीं होना, कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट टाइप, तो बोलना 2V मिल रहे हैं मतलब W के, M के फिर सेकंड वाला तो M के बचता है, उल्टा WM, तो M के डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। तो क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर मारा, क्या बोल रहा है, एरर क्या दे रहा है, रीड करना गोविंद, एरर क्या है? An entry already exists with the same key. तो मैं Already Z2 करके existing. देखता हूँ, Z2 भी बना हुआ है, Z3, Z3 नहीं बना हुआ। Z3. कॉपी ऑल किया, कंटिन्यू किया, बन गया। अभी WK को भी साथ का साथ ही बना देते हैं। WK सर्च किया, कॉपी किया, Z3 WK, इसको बना देते हैं, इसके आगे डाल देते हैं पेज एंटर, कॉपी ऑल, कंटिन्यू, सेव, दोनों का साथ काम कर दिए, ठीक है। नंबर रेंजेस में एक ही का बना रहा हूँ, दोनों में असाइन कर दूंगा, आपको अलग अलग बनाना है तो बना देना। इंटरवल में गए गांधी जी के चश्मे में, प्री इंटरवल सर्च किया, प्री इंटरवल ये वाला ले लिया मैंने, ठीक है। बैक किया, इंटरवल में गए, प्लस किया, तो कहाँ तक 9 तक बना हुआ है, मैं क्या बनाऊँ, A भी बना हुआ है तो #B कर देता हूँ। रियल टाइम में Z1 Z2 करेंगे, ठीक है, ये हैश वैश कुछ नहीं, कंफ्यूज होता है यूज़र। कंट्रोल V, और यहाँ पर कंट्रोल V, और 9 में एक ऐड करो, कितना होता है 100, ऐड करो 9 में, 1009.
1009 प्रेस एंटर सेव। क्या नंबर इन दिया मैंने? -B। सेव किया, क्लिक कंटिन्यू किया, बैक किया, अगेन बैक किया, डॉक्यूमेंट टाइप में गया। डॉक्यूमेंट टाइप में मैंने जो बनाया Z3MK, दोनों Z3MK और Z3WK। इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पर नंबर एन दे देता हूँ #B और इधर भी #B। एंटर मारा, सब सेव दोनों किया, को सेम नंबर रेंजेस दे दिया मैंने। अभी डबल डबल काम किया है, तुम अलग अलग देना, रियल टाइम में भी अलग देने की कोशिश करना, बट एक ही सेम मेथड है, बार बार टाइम नहीं बिगाड़ा। तो मैंने दोनों को सेम नंबर इन दे दिया, ठीक है। स्टैंडर्डली फिर अलग रह सकता है कि एक ही रह सकता है? नहीं, उससे कोई मतलब है, दोनों की प्रवृत्ति, दोनों का बिहेवियर, दोनों की एक्टिविटीज आर डिफरेंट। MK इज अ क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, WK इज अ वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, दोनों का प्रोसेस अलग है। सिनेरियो, एक्टिविटीज, एवरीथिंग आर सेम, बट क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटिटी मैंडेटरी होगा, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू मैंडेटरी होगा, ठीक है। क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटिटी मैंडेटरी होगा, आप क्वांटिटी नहीं डालोगे तो आपको क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट सेव होने नहीं दिया जाएगा। बट द वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू आप सेव नहीं करोगे तो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट सेव नहीं होने दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कोड पे बढ़ते हैं। ME31K ट्रांजेक्शन कोड एक बार बोल देंगे। 3 ट्रांजेक्शन कोड है। अपेक्षा, तीनों ट्रांजेक्शन कोड बोलो, कौन कौन से बोले थे मैंने? ME31K, ME32K and ME33K. नाइस। ME31K क्रिएशन का ट्रांजेक्शन कोड, एरर आएगा नहीं आया, चलो गुड। सप्लायर MKVZ से उठाऊंगा मैं। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट में कर रहा हूँ किसके साथ में? मेरे साथ में कर लेता हूँ, स्वप्निल की कंपनी के साथ करता हूँ। S005, क्लिक एग्जीक्यूट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कोड मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ किसके साथ? सप्लायर स्वप्निल एग्रो लिमिटेड। कॉपी किया, Ctrl+Y, Ctrl+C, Ctrl+V, ठीक है। ये आ गया स्वप्निल। डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट टाइप जो अभी अपन ने बनाया, पहले अपन कर रहे हैं Z3MK। ये ड्रॉप डाउन से भी सर्च कर सकते हो, है ना, ये यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, ड्रॉप डाउन से भी। याद है तो आप याद करके भी लिख सकते हो, इसमें फिल्टर में जाके आप उसको डाल भी सकते हो कि हाँ यार मुझे याद तो है Z3 है, पर Z3 से कितने सारे हैं, तो Z3 के बाद में स्टार मार देना, ये ऐसे स्टार, और एग्जीक्यूट करना, तो आपको दोनों Z3 वाले दिख जाएंगे, ठीक है। Z3 और एक स्टार मारोगे तो प्रीफिक्स के आगे Z3 जितने भी होंगे वो सारे SAP सजेस्ट करके आपको दे देगा। एग्रीमेंट की डेट, आज अगर एग्रीमेंट डेट कर रहे हो तो कर सकते हैं, फ्यूचर की डेट डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। एग्रीमेंट का यहाँ पे एम्प्टी रहेगा, क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट बनने के बाद ये नंबर यहाँ हिट होगा। परचेज ऑर्गेनाइजेशन S005 और परचेजिंग ग्रुप अपन 0001 स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या चीजें डाली, एक बार रीड करना। कौन रीड करेगा? संकेत रीड करो, क्या क्या चीजें डाली मैंने? सर सप्लायर डाला, एग्रीमेंट टाइप डाला, एग्रीमेंट डेट डाली और परचेज ऑर्डर डाली और परचेज ग्रुप डाला। वेरी नाइस। तो ये इनको बोलते हैं अपन इनपुट पैरामीटर। ये हमने इनपुट पैरामीटर इनपुट स्क्रीन में डाला, फिर प्रेस एंटर किया, हम सिस्टम के अंदर चले गए। आपको वैलिडिटी स्टार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट की कब हो रही है, क्योंकि आज क्रिएट कर रहे हैं तो आज। अब आपके कॉन्ट्रैक्ट की डेट जो अवधि आप बना रहे हो, जो समय टाइम पीरियड डाल रहे हो फ्रॉम टू, सो नाउ यू कैन इंटर फ्रॉम डेट। अगर 1 ईयर का कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि 1 ईयर कब होगा? 11/07 और 2023। देखो ये स्टाइल से डाला, प्रेस एंटर किया, दोनों के तीनों के बीच में डॉट डॉट आ गया, ठीक है। अरे सॉरी, 24, इंटर मारा, तो ये 1 ईयर के लिए हो गया। जैसे डेट डाली सिस्टम आपको अंदर लेके चला जाएगा। अब आप किस मटेरियल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो अपना टी कोड कौन सा है, मटेरियल लिस्ट सर्च करने का टी कोड कौन बोलेगा? ये बोलेगा गोविंद। टी कोड क्या है मटेरियल सर्च करने का? MM60। MM60, वेरी नाइस। प्रेस एंटर किया, प्लांट मेरा डाला M127, प्रेस एंटर किया, एग्जीक्यूट मारा। मैं बना देता हूँ किसके? 12 mm डाया के साथ में, 15 mm डाया के साथ में बना देता हूँ, 15 mm डाया का, ठीक है ना। एक बार 50 mm डाया को देख लेता हूँ मैं परचेजिंग व्यू में, कहीं वो सोर्स लिस्ट चेक तो नहीं है। सोर्स लिस्ट चेक है इसमें।
ठीक है, तो तीसरे वाला मटेरियल ले रहा हूँ, कौन सा वाला, ये वाला, कंट्रोल वाई कंट्रोल सी, यहाँ पर लिया, इस मटेरियल कोड को यहाँ डाला, टारगेट क्वांटिटी रख लेते हैं 1000 क्वांटिटी, नेट प्राइस कितना रखते हैं, एक मटेरियल का प्राइस रख लेते हैं 1060, थोड़ा और रखते हैं, ठीक है ना। तो एग्रीमेंट किस कर रहे हैं, स्वप्निल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के साथ में, कौन से सब मटेरियल के लिए 30542, टारगेट क्वांटिटी कौन सी रख रहे हैं 1000 और नेट प्राइस रख रहे हैं 1060, प्रेस एंटर किया, ठीक है। सिस्टम बोल रहा है अकाउंट असाइनमेंट मैंडेटरी फॉर मटेरियल 1030542, देखेंगे कौन टाइम में कुछ जरूरत नहीं है, वार्निंग आ रही है, इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, मैंने एक चीज की गलती करी है, मैंने प्लांट नहीं डाला है, इनपुट पैरामीटर्स में मैंने प्लांट नहीं डाला था, तो प्लांट की वजह से प्रॉब्लम आएगी, तो मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और डिलीट करता हूँ, ये डिलीट हुआ, वापस मटेरियल डाला 3054, टारगेट क्वांटिटी 1000, नेट प्राइस 1060 और प्लांट डाल रहा हूँ मैं M127, स्टोर लोकेशन मैं नहीं डाल रहा हूँ, स्टोर लोकेशन एंड तक डिसाइड नहीं रहती है, ठीक है। अब सिस्टम बोल रहा है कि मटेरियल प्राइस 120 INR, ठीक है, ये कहीं पे इफेक्टिव प्राइस होगी तो आपको सजेस्ट कर रहा है, हो गया, अपन ने प्राइस डाली 1060 इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट अपन कौन सा कर रहे हैं Z3M के, मतलब क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो टारगेट क्वांटिटी अपन ने क्या डाली, कौन बोल रहा है टारगेट क्वांटिटी, गोविंद टारगेट क्वांटिटी क्या डाली 1000। तो सिस्टम मुझे 1000 से ज्यादा की क्वांटिटी परचेज करने नहीं देना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं 1001 भी परचेज करता हूँ सिस्टम गिव एरर, क्योंकि टारगेट क्वांटिटी 1000 है, बराबर। अभी मैं इसको चेक करूंगा और इंटर मारूंगा, वार्निंग को इग्नोर करना है और सेव करना है। कॉन्ट्रैक्ट जो अपन ने नंबर डाला था, तो क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया D12 क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड अंडर द नंबर दिस नंबर, ठीक है। अब इस नंबर से मेरे को बनाना है परचेज ऑर्डर, मतलब जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा वहाँ परचेज ऑर्डर से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कंट्रोल C किया, इंटर किया और अपन कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। टी कोड क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, अपेक्षा ME 31K, ME परचेज ऑर्डर का टी कोड 21N, N, इंटर मारा, आगे बढ़े, ठीक है। अपना डॉक्यूमेंट टाइप सबसे पहले सेलेक्ट करना है, ये काम कभी नहीं भूलना है, मैं भूल जाऊँ पर तुम मत भूलना, ठीक है ना। तो अपना कॉन्ट्रैक्ट अपना डॉक्यूमेंट टाइप क्या है Z12C ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ये Z12C बराबर। अभी मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑफ कर रहा हूँ, और वैसे जैसे मैंने RFQ के लिए किया था अब मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर रहा हूँ, बट कॉन्ट्रैक्ट का कॉलम डिफरेंट होगा, RFQ कॉलम ये रहा और ये रहा कॉन्ट्रैक्ट का कॉलम, इसको मैं बढ़ाता हूँ, तो ये रहा कॉन्ट्रैक्ट का कॉलम, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं आउटलाइन एग्रीमेंट, तो आउटलाइन एग्रीमेंट में आप अपना कॉन्ट्रैक्ट डालोगे, क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट भी यहीं डालना है, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट भी यहीं डालना है, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट को मैंने कंट्रोल V किया और इंटर मारा, देखो उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन फेच कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, जो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डाली होगी वो सारी आ जाएगी। देखो मटेरियल आ गया, सप्लायर आ गया, हेडर में गए आपका परचेज ऑर्गेनाइजेशन आ गया, परचेजिंग ग्रुप आ गया, कंपनी कोड आ गया, क्वांटिटी नहीं आई बिकॉज आप डिसाइड करोगे कि अभी उस कॉन्ट्रैक्ट से आपको कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है। अगर आपने जैसे आपको 90 ही करनी है अभी फर्स्ट मंथ में, तब 90 के परचेज ऑर्डर बनाओगे, नहीं आपको 100 करनी है तो 100 का ऑर्डर बनाओ, जितनी जरूरत है वैसे वैसे परचेज ऑर्डर बनाओ। बट अगर आप 1001 बनाओगे तो सिस्टम को एरर देनी है, एरर क्या देगा, देखिए टारगेट क्वांटिटी एक्सीडेड 1, क्योंकि मैंने एक जो कॉन्ट्रैक्ट में तो 1000 डाला, अभी 1001 कर दिया, तो 1001 करते मेरे को एरर दे दिया कि भाई टारगेट क्वांटिटी एक्सीड हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया कि अगर टारगेट क्वांटिटी से एक्सीड करोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनने नहीं देगा, टारगेट क्वांटिटी को रीच कर दिया तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, तो रीच कर दिया तो आपको या तो रिन्यू करना है या फिर आपको नया बनाना है, तो दैट इज द परचेजिंग टीम विल डिसाइड कि आपको इसको और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना है या फिर यहाँ पे ही खत्म करना है, तो आपको बता देगा। बट आपको ये एरर दिखा देगा, ये एरर आपकी क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा आ गई। स्टोर लोकेशन डालेंगे ROH1, प्रेस एंटर करेंगे, चेक करेंगे और सेव कर देंगे। तो ये हो गया क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं जा रहा हूँ वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, मैंने एक चीज़ की कमिटमेंट दी थी कि भाई दोनों का ट्रांजेक्शन कोड एक होता है, तो अब मैं जा रहा हूँ ME 31K, और यहाँ पर अब मैं बना रहा हूँ किसके साथ में, दूसरा सप्लायर कौन है मेरा, दूसरा सप्लायर है जितेश के साथ में, ठीक है ना। तो कंट्रोल Y कंट्रोल C, ये कंट्रोल Y कंट्रोल C,
और ये कॉन्ट्रैक्ट ये सप्लायर डाल दिया। जितेश के साथ में मैं कर रहा हूँ Z3WK। तो सर्च करने का तरीका या तो Z3WK डाल दो तो ये वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखा देगा। एग्रीमेंट टाइप, एग्रीमेंट डेट, आज की डेट डालो, एग्रीमेंट यूं का यूं, बाकी का सारा चीज़ें एज इट इज रख दो, ठीक है ना। H005 001 प्लांट 127 के लिए प्रेस एंटर किया, ठीक है ना। अब मेरे को यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी वैलिडिटी एंड है, तो आप 1 साल में इसको खत्म कर रहे हो। बट देखो यहाँ पर एक राइट बटन आ रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि टारगेट वैल्यू आगे डालो, नहीं डालोगे तो एरर आएगा, फिल आउट द रिक्वायर्ड एंट्री फील्ड। तो टारगेट वैल्यू आपको डालनी है। टारगेट वैल्यू में डाल रहा हूँ 1 लाख। 1 लाख में डालता हूँ, छोटा अमाउंट डालता हूँ, मैं डालता हूँ कितना, 10,000 डाल देता हूँ। 10,000 इंटर किया। मटेरियल कौन सा परचेज करूँ, तो फर्स्ट वाला मटेरियल देता हूँ, ऑलरेडी रिपोर्ट ओपन होगी, ये वाला ओपन कर लेता हूँ, है ना। आयरन रोड 12 mm ये मटेरियल ले लेता हूँ। तो ये मटेरियल मैंने लिया। टारगेट क्वांटिटी कितनी, यहाँ टारगेट क्वांटिटी आप डालो, यहाँ भी डालने के लिए देता है वो। टारगेट क्वांटिटी डाली, नेट प्राइस, ठीक है ना। अभी अपना 10,000 रुपये टारगेट का अमाउंट डाला है। नेट प्राइस में क्या डाल रहा हूँ कि इतना, मतलब नेट जो टारगेट क्वांटिटी आपने डाली, तो टारगेट क्वांटिटी और नेट प्राइस का अमाउंट जो है उससे ज़्यादा नहीं हो जाए जो आपकी टारगेट वैल्यू है। कि टारगेट वैल्यू तो 10,000 रखी, टारगेट क्वांटिटी आप 1,000 रखी, तो प्राइस में कितनी रखूँ कि अगर मैं 10 रखता हूँ तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाते हैं, तो मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मुझे वापस जाना है हेडर लेवल पे, एक मैं इंटर क्लिक करूँगा और वापस इंटर मारूंगा, सेव हो जाएगा। ये मुझे आइटम लेवल पे जाना है, ओवरव्यू, ये वापस उधर आ गया, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने ईच की प्राइस 10 रुपीज़ रख दी। अगर मैं टारगेट क्वांटिटी 1000 परचेज करता हूँ तो 1000 मल्टीप्लाइड 10,000 हो जाएगा। तो ये मेरे टारगेट वैल्यू को भी जस्टिफाई कर रही है और मेरी क्वांटिटी भी एक्सीड नहीं हो रही। तो ये डालते वक्त कॉन्ट्रैक्ट आपको दिमाग लगाना है, परचेजिंग टीम का हेड आप है, तो आपको दिमाग लगाना है। यहाँ आपने 1000 डाल दी, नेट प्राइस 100 रुपये डाल दी, तो 1,000 और 100 कितना हो गया, ये 1 लाख हो गया। पर आप टारगेट वैल्यू कितनी डाल रहे हो, 10,000। तो ये तो कहीं मैथमेटिक्स, नॉर्मल मैथमेटिक्स तो समझ नहीं होगी ना, कि टारगेट वैल्यू जो आप डाल रहे हो और यहाँ पर टारगेट क्वांटिटी डाल के और वैल्यू कुछ और ही डाल रहे हो, तो कहीं मिसमैच नहीं हो जाए। तो ध्यान रखें, जो टारगेट वैल्यू डाल रहे हैं और जब क्वांटिटी और प्राइस जिस तरीके से डाल रहे हैं वो वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखना है। वापस अपन ने कुछ नहीं करना है, सेव करना है, प्रेस एंटर, इग्नोर इट। ये नंबर जाना 910, मैंने इसको कॉपी किया और इससे वापस कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, क्या परचेज ऑर्डर बना रहा हूँ, सॉरी। तो इस ये है वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट में टारगेट इज ए मैंडेटरी, तो टारगेट को मैंडेटरी किया, बैक किया, ME21N इंटर मारा, ठीक है। अपना डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट किया, Z12C, यहाँ पे सप्लायर किसके साथ बनाऊँ, जितेश के साथ। अभी एक और बच रहा है ना, गोविंद, गोविंद के साथ बना देते। पर अपन ने तो सप्लाई वैल्यू डाल रखा है, यहाँ तो डालने की जरूरत ही नहीं है। हम बस ड्रैग करेंगे राइट साइड में, ठीक है, और आउटलाइन एग्रीमेंट की जगह उस नंबर को डाल देंगे, बाकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्योंकि अपन ने जितेश के साथ बनाया था, तो जितेश के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मटेरियल ये था, आयरन रोड आ गया, डिलीवरी डेट आ गई, प्राइस आ गई 10 रुपीज़, ठीक है ना। बट क्वांटिटी नहीं आएगी। क्वांटिटी क्यों नहीं आएगी, क्वांटिटी वी विल डिसाइड कि हम कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं। तो अभी देखो 10 क्वांटिटीज मटेरियल की प्राइस मैंने डाली है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 1000 मटेरियल की जगह 1,001 मटेरियल परचेज कर रहा हूँ। देखो सिस्टम क्या क्या दे रहा है कि आपकी टारगेट क्वांटिटी जो आपने वहां रखी है वहां पे 1 हो गया। बट अब ये वैल्यू को भी चेक करेगा, तो वैल्यू को चेक करने के लिए आप चेक बटन में जाओगे तो टारगेट क्वांटिटी इज 1 इज एक्स्ट्रा, बट 10,001 दिखा नहीं रहा है 1000, तो 1000 में तो केवल कोई एरर नहीं दे रहा है। स्टोर लोकेशंस में गए, ROH1, ठीक है, और फिर चेक किया, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ 1100, प्रेस एंटर किया, ठीक है। तो ये टारगेट क्वांटिटी तो चेक किया इसने, बट वैल्यू को नहीं चेक कर रहा है, ठीक है। ये मैं देखूंगा कि वैल्यू को क्यों नहीं चेक कर रहा है। बट हम जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं वो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है, सिस्टम वैल्यू की भी एरर देना चाहिए, ठीक है ना। ये वैल्यू की एरर देना चाहिए और ये क्यों नहीं दे रहा है, चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर वैल्यू की एरर आ जानी चाहिए, बट वैल्यू की एरर अपने को दिखाई नहीं उसने, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू की एरर भी आ जाती है कि टारगेट वैल्यू एक्सीडेड,
द सिस्टम नॉट अलाउ टू क्रिएट दिस परचेज ऑर्डर। तो ये आपका मेथड है, आप इसको करके चेक करके सेव करेंगे तो ये परचेज ऑर्डर सेव हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट, क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि डमी सिस्टम में किसी ने छेड़छाड़ करी हो, बट क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट में सिस्टम क्वांटिटी को चेक करेगा, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटिटी और वैल्यू दोनों को ही चेक करेगा कि दोनों की वैल्यू टारगेट वैल्यू से एक्सीड नहीं हो जाए। तो दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसको रिपोर्टिंग समझ लेते हैं कि रिपोर्टिंग कैसे देखनी है। ट्रांजेक्शन कोड सिंपल है, एमी टू एन से आप चेक कर सकते हो। सब कुछ हटा दो, केवल अपना डॉक्यूमेंट टाइप ध्यान में रखो और वहां से अपन फेच कर सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट टाइप के अगेंस्ट में कौन कौन सा बना। तो अपने को पता है Z3MK, तो ये Z3MK ALV डाला और एग्जीक्यूट किया तो आपको आपके ये परचेजिंग डॉक्यूमेंट नथिंग बट ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट है। वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है, Z3WK इंटर मारा, ALV को सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, ये आपका 10910 वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट आ गया। ME 31M, ये कोई टी कोड नहीं है, ME 31L। तो ये कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूलिंग का हो गया ME 3L। ठीक है, ये परचेजिंग डॉक्यूमेंट है, एग्जीक्यूट करेंगे, स्कोप लिस्ट ALV करेंगे, तो इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखेंगे परचेजिंग के, PAO भी दिखेगा और आपको RFQ भी दिख जाएगा। उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिख जाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट टाइप को सेलेक्ट करें, नहीं तो आप ड्रॉप डाउन से सर्च कर लीजिए कि हाँ मैं कौन से डॉक्यूमेंट टाइप को सर्च कर रहा हूँ। ठीक है ना, दोनों ही मेथड को आप यूज़ करके कर सकते हो। तो टी कोड को थोड़ा सा मैं समराइज कर रहा हूँ। ME टू एन से आप रिपोर्ट निकाल सकते हो बाय डॉक्यूमेंट टाइप से। ठीक है, ME 3L से भी निकाल सकते हो। ME 3L के ट्रांजेक्शन कोड्स को भी सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है, वही फॉलो करना है। तो ये आपका आज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। अरे रिकॉर्डिंग नहीं करी थी क्या? अच्छा रिकॉर्डिंग करी थी, स्टॉप रिकॉर्डिंग।